आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती सत्य बोलने में कभी पीछे नहीं हटते थे, चाहे उनके सामने कोई बड़े से बड़ा राजा महाराजा ही क्यों न हो। 1883 की बात है। जोधपुर के नरेश महाराजा जसवंत सिंह ने स्वामी जी को आमंत्रित किया। वहाँ रोज स्वामी जी प्रवचन किया करते थे। स्वामी जी को राजमहल में कभी भी और कहीं भी जाने की अनुमति थी। स्वामी जी ने पाया कि एक वेश्या नन्ही जान का महाराजा जसवंत सिंह पर बड़ा प्रभाव है और वे राजकार्य में भी हस्तक्षेप करती है। महाराजा जसवंत सिंह यह प्रयास करते थे कि कहीं नन्ही जान स्वामी जी के समक्ष न आ जाए। एक बार महाराजा जसवंत सिंह नन्ही जान के साथ बैठे थे कि उन्हें सूचना मिली कि स्वामी जी पधार रहे हैं। उन्होंने तुरंत सेवकों को बुलवाया और नन्ही जान को डोली में बिठा कर ले जाने को कहा। जल्दबाजी में कहीं स्वामी जी नन्ही जान को देख न लें, यह सोचकर महाराजा जसवंत सिंह खुद डोली में कंधा लगाने लगे। तभी स्वामी जी का आगमन हो गया और उन्होंने महाराजा जसवंत सिंह को नन्ही जान की डोली में कंधा लगाते हुए देख लिया। स्वामी जी अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने महाराजा जसवंत सिंह से कहा, आप सिंह होकर कुतियाओं का संग करते हैं। नन्ही जान ने जाते जाते अपने बारे में यह बात सुन ली। उसके गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। नन्ही जान ने उसी समय स्वामी जी की हत्या करने का निश्चय कर लिया। काफी प्रयासों के बाद उसे एक रास्ता मिल ही गया। उसने स्वामी जी के रसोइये जगन्नाथ को बड़ी धन संपत्ति का लालच देकर अपने साथ मिला लिया। जगन्नाथ ने एक रात स्वामी जी को दूध में संखिया और पिसा हुआ कांच मिलाकर पिला दिया। स्वामी जी दूध पीकर सो गए और विष सारे शरीर में घुल गया। सुबह उठते ही स्वामी जी को आभास हो गया कि उनके शरीर में विष का प्रभाव है। स्वामी दयानंद समझ गए कि यह काम किसका है। उन्होंने जगन्नाथ को बुलवाया और उससे पूछा। स्वामी दयानंद की तीव्र आंखों में दृष्टि डालते ही वह कांपने लगा और उसने कबूल कर लिया कि उसी ने स्वामी जी को विष दिया है। वह अपनी गलती जानकर फूट फूट कर रोने लगा। स्वामी जी ने उसे कुछ रुपए देकर कहा, जगन्नाथ, ये लो कुछ रुपए और नेपाल भाग जाओ, क्योंकि यदि तुम पकड़े गए तो तुम्हें फांसी होगी। जगन्नाथ नेपाल चला गया और कुछ दिनों बाद ही स्वामी जी की मृत्यु हो गई। इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलता जहां किसी ने अपने हत्यारे को न सिर्फ क्षमा कर दिया हो, बल्कि उसे फांसी से बचाने के लिए दूर भी भेज दिया हो। लेकिन दयानंद के मन में तो अपने हत्यारे के लिए भी करुणा का सागर उमड़ रहा था। ऐसे थे महर्षि दयानंद। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, ताकि हम जब आर्यावर्त की नई कहानियाँ सुनाएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।